स्वागत कर रहे हैं अभी के एक स्मॉल ड्रामा सेशन में। तो ड्रामा का नाम है जर्नी फ्रॉम हेल टू बैकुंठा। ड्रामा का नाम है जर्नी फ्रॉम हेल टू बैकुंठा। तो आप लोग देखिए, ये बहुत ही एक्चुअली कोई रिहर्सल का उतना टाइम नहीं मिला, बहुत शॉर्ट टाइम में ड्रामा सब रिहर्सल हुआ है। तो आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। कुछ गलती हो तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये एक समय की बात है जब किसी एक गांव में चुन्नूलाल नाम का एक बहुत ही कंजूस आदमी रहा करता था। वो बहुत ही कंजूस था और बहुत ही एक एक पैसा खर्चा करने के बारे में बहुत सोचता था। तो आइए देखते हैं चुन्नूलाल के जीवन में क्या क्या होता है। लगता है आज वैलेंटाइंस डे है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीद ही लेता हूँ। भैया, वो फूल दिखाना कितने का है? 500 वाला? वो नहीं, इतना महंगा नहीं नहीं नहीं, वो 10 रुपए वाला अच्छा दिख रहा है, वो दिखाओ। ठीक है, थैंक यू। फोन नहीं लगा, कंजूसी है, फोन में बैलेंस मुझे आया हुआ है, बट चल जाएगा। ज्यादा मैटर करता है पैसों से। हाय गॉर्जियस, कैसी हो तुम? कहाँ आए हो? आज क्या है? आज वैलेंटाइंस डे है। तो क्या लाए हो मेरे लिए? आपके लिए मैं बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ, देखना चाहते हो? हाँ, क्या लाए हो? गेस करो गेस करो। डायमंड रिंग? उससे भी कुछ महंगा है। बॉडी? उससे भी और महंगा। घर? नहीं, रहने दो, तुम आँख ही बंद कर लो अपना, मैं दे देता हूँ। ओके, कर लिया। अपना आँख खोलो डार्लिंग। ये क्या है चुन्नू? ये मेरे गुलाब जैसी गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब का फूल। मैंने तो सोचा था तुम मेरे लिए आज वैलेंटाइंस डे में डायमंड रिंग लाओगे। ये 2 रुपए का फूल चुन्नू। हाँ, इमोशन ज्यादा मैटर करता है ना। तुम कंजूस के कंजूस से। अब तो चुन्नू भर पानी में डूब मत। इस तरह से चुन्नूलाल वैलेंटाइंस डे में प्यार में धोखा खाने के बाद बहुत ही मुरझा जाता है और अपने जीवन में हर तरह के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। आइए देखते हैं उसका बाद वाला जीवन कैसा चलता है। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से कितना ज्यादा प्यार करता था, बट मेरी तो अभी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अब मैं इस फूल का क्या करूं? अरे, ये तो 10 रुपए का फूल है, इसको कैसे वेस्ट होने दूं मैं? हे गोविंद, आप ही ले लो ये। इस तरह से चुन्नूलाल अलग अलग तरह के नशे में डूब जाता है और इसी नशे के कारण एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जैसा कि आप जानते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी अगर पाप कर्म करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसकी गति नरक की ओर होती है। तो आइए देखते हैं नरक में यमराज और चित्रगुप्त क्या कर रहे हैं। मत रुकिए, उनके जो हंसेगा। चित्रगुप्त, अरे चित्रगुप्त कहाँ मर गया है ये? जी बिल्कुल बताइए।
एक बहुत ही पापी आत्मा है, चुन्नू लाल है, बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन उसका समय अब समाप्त हो गया है। जाओ उसे मृत्यु लोक से घसीट के लेके आओ। हम लोग का ड्रामा ड्रेस था, सब पर आप हुआ है मुझे। भूत 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 मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। हो गया तेरा, हो गया। दिखा इसका बैलेंस शीट दिखाओ। ये लीजिए प्रभु, इसके वाले से इसके अकाउंट में सिर्फ पाप ही पाप है। वाह वाह वाह, दारूबाजी से लेके सिगरेट से लेके लड़की बाजी से कुछ तो छोड़ा होता। वाह, ये गोविंद को फूल इसी का है क्या? ये किसी और का लगा दिया? इसी का ही है। अच्छा ठीक है, ये गलती से किए हुए काम के लिए इसे एक दिन का स्वर्ग और बाकी नर्क भेज दिया जाए। घसीट के लेके जाओ उसको। बस एक मिनट चाहिए क्या तुम्हें? पहले स्वर्ग लोगे या नर्क? वैसे तो 2 लाइफ टाइम के लिए मुझे नर्क ही जाना है। एक दिन का मैं स्वर्ग जाके बुक कर ही लेता हूँ। स्वर्ग जाना है यमराज। भेजो इसे स्वर्ग। चल जा सकते। इसी तरह से चुन्नूलाल जो कि एक थोड़ा पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग की ओर जाता है। आइए देखते हैं स्वर्ग में आजकल क्या चल रहा है। वाह, ये कितना अच्छा वर्ल्ड है। यहाँ पे तो इतनी सारी नदियाँ हैं, इतने सारे बगीचे हैं, इतने सारे फूल और फल हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे अप्सराएं भी है। चलो देखते हैं कहाँ पे मिलेगी मुझे अप्सराएं। हे सुंदरी, आप कौन है? मैं इस स्वर्ग की अप्सरा। मुझे तो यहाँ पे एक दिन के लिए स्वर्ग में आने के लिए बोला है। यहाँ पे तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं और मुझे क्या क्या मिल सकता है? आप स्वर्ग पे आए हो? हाँ, स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत सुख मिलता है। मगर लेकिन एक बात सुन लो तुम कान खोल के। तुम्हारा जब तक पुण्य कर्म चलेगा तब तक इस स्वर्ग में तुम सारे सुख भोग कर सकते हो। और जब तुम्हारा अकाउंट खत्म हो जाएगा तो तुम्हें इस स्वर्ग से धक्के मार के निकला जाएगा। क्या? ओह, अब समझी मैं मुझे स्वर्ग क्यों भेजा। मैंने एक दिन जो गोविंद को बाय मिस्टेक फूल दे दिया था, उसकी वजह से मैं एक दिन स्वर्ग आई हूँ। क्या पता अगर मैं वही जगह सारे फल और फूल उनको अर्पित कर दूं तो मुझे तो भगवत धाम जाने मिल जाए या फिर स्वर्ग में ही रहने मिल जाए। मैं बिना टाइम वेस्ट करके ओम गोविंदाय नमः, नारायण नमः, विष्णुवे नमः, वामनाय नमः, नरसिंहाय नमः। इस तरह से चुन्नूलाल एक दिन के समय में जितने पुण्य कर्म कर सकता है एक साथ सारे फूल को पकड़ के भगवान को ऑफर करता है। और जैसे ही भगवान को ऑफर करते हैं उसी तरह से चित्रगुप्त का जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग में सब एरर आ जाता है और चित्रगुप्त घबराते हुए यमराज के पास जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। महाराज जल्दी चलिए, प्रोजेक्ट में एरर आ रही है। अब क्या हो गया? एक काम नहीं होता इस इंसान से। ये क्या हुआ? इसके पाप का अकाउंट तो नष्ट ही होते जा रहा है। करके रहे आदमी, जरा प्रोजेक्टर पे लगाना। ये तो गोविंद को फूल चढ़ाया जा रहा है। हे भगवान, बड़ा ही शाना है। अब इसे हम नर्क नहीं भेज सकते। क्यों प्रभु, ऐसा क्या? अब मैं तुम्हें एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ चित्रगुप्त। तो है ऐसा कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार भी गोविंद को
कुछ अर्पण करता है, चाहे वो फल हो, पत्र, पुष्प, और जो उनका नाम जप करता है, जो उनके कमल चरणों का आश्रय लेता है, उस इंसान के सारे पाप सिर्फ इसी जन्म के नहीं किंतु पूर्ण सारे ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसने अपने मृत्युलोक में नहीं परंतु स्वर्ग में गोविंद के नाम का उन्हें फूल चढ़ाया है, उनका आश्रय लिया है। तो इसी वजह से अब उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और अब वह नरक नहीं किंतु वैकुंठ जाएगा। जाओ, उसे ले जाने की व्यवस्था करो। चुन्नू, वो चुन्नू चल। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने जो गोविंद को फूल अर्पित किए हैं उसी के रिजल्ट अनुसार आप जाएंगे वैकुंठ धाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी तरह से चुन्नूलाल जो कि इतने पाप कर्म करता था मगर क्योंकि उसने भगवान का नाम का शरण लिया इसलिए उसका सारा पाप जल के खत्म हो गया और वो नरक जाने का कैंडिडेट था मगर वो भगवान के चरण कमल को प्राप्त करते हुए वैकुंठ के लोक की तरफ गमन करता है। हरि बोल। हरि बोल। आप में से कितने लोग भगवान का नाम जप करना चाहेंगे? कितना दिन? निरंतर हर दिन हरि बोल। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये ओरिजिनल पांच टाइम है जो पुराण में वर्णन किया गया है। माइक अरे मैं पहली बार सुना था इस माइक दो। भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज से। तो हरे कृष्णा हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे गर्ल्स टीम को, कृतिका माता जी, पायल माता जी, साक्षी माता जी, मधुमिता माता जी और कौन है? ओके, निशार और नीतीश प्रभु, राहुल प्रभु को ये वंडरफुल ड्रामा प्रेजेंट करने के लिए। तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में कौन विन किया है। दोनों ही। अरे वो तो बोला, प्रभु बोले दोनों ही विन किया है। परफेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं ड्रामा रिकॉर्डेड हुआ है और ये हमारे YouTube चैनल में छोड़ दीजिएगा। वेरी इंस्पायरिंग ड्रामा, मैसेज गिविंग एंड वेरी नाइस। सबका रोल अच्छा हुआ है। एवरीबॉडी डन वेरी नाइस परफॉर्मेंस। हरि बोल। तो देखिए आप लोगों का कितना टैलेंट है और इसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। कि कृष्ण की सेवा में लगाने से क्या हो, आपको आनंद मिला कि नहीं? ड्रामा करके आपको आनंद मिला? हरि बोल। कैसे कृष्ण भक्ति करने से आपके सारे टैलेंट जो है कृष्ण की सेवा में लग सकता है। आप भी खुश होंगे, लोग खुश होगा, आपका कल्याण होगा, दूसरे का कल्याण होगा। अगर आप कृष्ण भावना में अपने आप को यूज नहीं करेंगे, एंगेज नहीं करेंगे तो आपका डिग्रेडेशन होगा और लोगों का डिग्रेडेशन होगा। सो देयरफॉर इसलिए हमारे जीवन में हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए। हमारे जीवन में हमें कुछ पन लेना चाहिए कि मैं कैसे हमारे जीवन को बिताना चाहूंगा। क्या मेरा जीवन केवल बाकी लोगों के जैसा या भक्ति में आने से पहले जैसा, जिस प्रकार हमने ऑर्डिनरी वे में बिताया था उसी प्रकार बीत जाएगा? क्या मैं
मेरे जीवन आहार निद्रा भय मैथुन करके बीत जाएगा, पशुओं के जैसा। हाँ? खाना खाना, सोना, मैथुन क्रिया करना और आत्मरक्षा करना और केवल सेल्फ कॉन्शियस होके सेल्फिशली बीत जाएगा, ना कि मैं सिंसियरली कृष्ण भक्ति करके मेरी दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहूंगा। तो एक भक्त को सोचना चाहिए कि नहीं? सोचना चाहिए। कितने लोग सोचते सोचना चाहिए? तो इसलिए ये आपके कीमती जीवन है, ये आपके कीमती जीवन है। प्रभुपाद कहते हैं जो धाम है इज लाइक एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ करता है और कोई एयरपोर्ट में फ्लाइट मिस भी कर सकता है। तो ये जो धाम है ये एयरपोर्ट है जिधर आपको भगवत धाम जाने का फ्लाइट चढ़ सकते हैं। तो इसलिए हर भक्तों को एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड माई लाइफ। क्या मैं मेरा जीवन पहले जैसे ऑर्डिनरी वे में कृष्ण की चिंता के बिना, कृष्ण की भक्ति के बिना बीतेगा? केवल आहार निद्रा भय मैथुन अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, बच्चे के लिए। देखिए पशु भी बच्चे का ख्याल रखता है, पशु भी खाना जुगाड़ करता है, पशु भी बच्चा पालता है ना? पशु भी सोता है, पशु भी मैथुन क्रिया करते हैं। तो अगर हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके बाद इस चारों एक्टिविटी को इंप्रूव करने में ही हमारे पूरे एनर्जी इंटेलिजेंस लगा दिया, then where we are better than animal? सेम एक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा खाना, ज्यादा अच्छा सोना, ज्यादा अच्छा मैथुन क्रिया करना, ज्यादा अच्छा आत्मरक्षा करना। We are better animal. Actually animals are better than us. पशु हम लोगों से अच्छा है। अगर हम उसी स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए होल वर्ल्ड का जो मटेरियल एडवांसमेंट है ओनली फॉर वन पर्पस, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, अदर एडवांसमेंट टू इंप्रूव वन थिंग, व्हाट इज दैट? आहार निद्रा भय मैथुन, इसको इंप्रूव करने के लिए। यस और नो? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को लाया है हमारी चेतना का विकास करने के लिए, आत्मा का क्या कहते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इसलिए हमें पतित अवस्था में या पशु के जैसा हमारे जीवन, गिरे हुए जीवन जीना नहीं चाहिए। कोलकाता जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग पशु के जैसा जीवन जी रहे हैं। उनको जीवन का लक्ष्य पता नहीं, हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मोर मनी, मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और उस दिन रात परिश्रम कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, और कभी वो संतुष्ट नहीं है। पति पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दारू पी रहे, नशा कर रहे हैं, इसको पकड़ी ना करो, देखे आप, वही उनकी जीवन है। उसके बाहर की दुनिया है, आनंदमय जीवन है, भक्तों का इतना पवित्र आनंदमय जीवन है, उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग कैंप अटेंड करते हैं, हमें आनंद प्राप्त होता है, समझ में आता है, और फिर घर जब जाते हैं फिर दोबारा पुनर्वशी को भवो, दोबारा हम लोग उधर घुल मिल जाते हैं। हम लोग सोचते नहीं है कि हमें जो प्राप्त हुआ है, हमें जो मैसेज मिला है, ये किस प्रकार हमारे जीवन में लाभ कर सकता है, किस प्रकार हमें उसको हमारे जीवन में बनाकर रक्षा करके हमें रखना चाहिए। इस प्रकार हमें धाम में, आप सबको इस 4 दिन का प्रोग्राम अच्छा लगा? देखिए
हम लोग कितने भाग्यशाली है, इधर इस बार हम लोग 7-8 महान वैष्णवों का संग प्राप्त किए हैं। अभी तक जितना कैंप हुआ है, इतने कैंप में इतने सारे गेस्ट स्पीकर का संग में नहीं मिला। जिनको जिनको सोचा था सबको मिल गया। गुरु महाराज को मिला, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को मिला, तो कृष्णानंद प्रभु, नवीनीरथ प्रभु, कमलापति प्रभु, ऑल आर वेरी सीनियर एक्सॉल्टेड डिवोटीज। कितने सारे अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर चर्चा हुआ, कितने सारे जगह में दर्शन किया, उसकी शिक्षा सुने, राधा माधव पंचतत्व नरसिंह देव का दर्शन हुआ, महाप्रसाद, उसके बाद कितने सारे फेस्टिवल हुए, अद्वैताचार्य प्रभु, बसंत पंचमी, गौशाला, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम, so many things we cannot even count it. और अनफॉर्चुनेट थिंग इज व्हाट, दुर्भाग्य का विषय क्या है, हम लोग भूल जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो लाभ हमें मिलता है वो हमारे लाइफ में कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग हर कैंप के एंड में एक रियलाइजेशन सेशन रखते हैं, जिसमें हम लोग सोचते हैं, थोड़ा 5 मिनट सोचते हैं मैं किस प्रकार इसको अप्लाई करने वाला हूँ, किस प्रकार मैं हमारे जीवन में उसको बना के रखना चाहता हूँ कि मैं जिस स्थान में क्यों ना रहूं, जिस आश्रम में क्यों ना रहूं, जिस बैकग्राउंड से जिस कर्तव्य का पालन क्यों ना करूं, उसके साथ साथ मैं सिंसियरली भक्ति करूंगा, भक्ति में आगे बढ़ूंगा। ऐसे नहीं कि वो जिधर पड़ा हुआ वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या कैंप अटेंड के बाद करने के बाद उधर ही गिरे हुए स्थिति में पड़े रहे। मेरा मैटेरियल कमिटमेंट जो है और ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और स्पिरिचुअल कमिटमेंट कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, आप सभी लोग 5-7 मिनट ले सकते हैं और आप अपना मोबाइल लीजिए। जिनको मोबाइल में लिखने के लिए दिक्कत है, आप पेन पेपर में लिख सकते हैं।